हेलो एवरीवन। आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री स्टूडेंट्स वालों के लिए, जिसमें कि ये जो सीरीज रहेगी ये टैट पर्सपेक्टिव से रहेगी। ये सीरीज जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में की केमिस्ट्री आती है सबके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। देखिए, टैट है, मेडिकल है चाहे नॉन, दोनों के लिए मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है। आप वहां पे सिलेबस चेक कीजिए। अब उसमें जितने भी चैप्टर आते हैं, सब चैप्टर में आपके सामने क्वेश्चंस लेके हर चैप्टर की, और ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में माना चार ऑप्शन है तो चार ऑप्शन करके हमने उसका एक क्वेश्चन बनाया, जो कि आपके लिए, अगर आप ये पूरा मतलब हमारी सीरीज देख लेते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि केमिस्ट्री पढ़नी तो है, कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़ना है, उसमें डाउट रहता है। सो ये सीरीज आपके लिए बेनिफिट होगी। और जैसे कि लगता है कोई चैप्टर बड़ा है तो उसके हमने दो पार्ट्स में क्वेश्चंस बना दिए हैं या थ्री पार्ट्स में होंगे, या लगता है कि इसके न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं तो फ्रैक्शन ने अलग बनाया है, तो इस तरीके से आपकी ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। बट हाँ, आप थोड़ा सा सिलेबस ही पढ़ना, जैसे कि जो कंसेप्ट वाइज चलता है। और अगर किसी को चैप्टर वाइज कंसेप्ट पढ़ना, या किसी को लगता है कि उसकी केमिस्ट्री वीक है, उसको स्टडी की जरूरत है, सो हमारे मतलब केमिस्ट्री का ही अगर किसी ने कोर्स लेना है तो भी अवेलेबल है। और किसी को भी ज्वाइन करना हो वो इस वीक ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा कंपैक्ट सीरीज रहेगी जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज सारा सिलेबस, क्वेश्चंस, हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और जिन्हें भी लगता है उनकी केमिस्ट्री वीक है, उनके लिए ये जो हमारा पूरा रहेगी बहुत ही बेनिफिट रहेगी। या अगर आप जैसे कि लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, जिसमें देखो यूट्यूब पे तो आपको क्वेश्चन वाली सीरीज में, पर अगर इसको कंसेप्ट भी समझने हैं, नोट्स भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, तो वो हमारे जो केमिस्ट्री वाला कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप वहां चेक कर सकते हैं। ये था बारे में। अब बात करते हैं हम कंसेप्ट के बारे में। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री, जो ये चैप्टर है इसे मैंने दो पार्ट्स में बांटा है। एक बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, राइट, और इसमें मूल वाला, क्योंकि अगर मैं मूल वाला भी इसमें ऐड करूंगी तो क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको समझ भी, इसीलिए मूल के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि आपको मूल कंसेप्ट भी अलग से समझाया जाएगा एंड उसके क्वेश्चन भी साथ साथ करवाए जाएंगे कि कैसे वो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। वो सारी चीजें आप इस टेलीग्राम, इस यूट्यूब में मिल जाएगी, और इसके नोट टेलीग्राम, राइट, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया गया है। नोट्स आप मिल जाया करेंगे जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी आप क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। और अगर किसी को लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी हो, कंसेप्ट क्लियर करने हैं हमें साथ साथ, तो ये कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस रहेंगी। ऐसा नहीं कि अल्टरनेट डे ये रहेगा, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी जिसमें टेस्ट होंगे। तो ये जो क्लासेस हैं ये हमारी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, 3-4 डेज में ये स्टार्ट हो जाएंगी। तो किसी को भी ज्वाइन करना हो जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी एबिलिटी। देखो मेटल की ये खासकर प्रॉपर्टीज रहती है, राइट। तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उसमें किस मेटल को वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब होता है किसे हम थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट जो रहता है हमारा डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड सिल्वर। बाकी ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये उतने ज्यादा नहीं होते, वैसे भी ये नॉन मेटल के कैटेगरी में आते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इतनी होती ही नहीं है। सो ऑप्शन हमारा डायरेक्टली पता लग रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आता हो, बस आप आना चाहिए एलिमिनेशन टेक्निक की, अगर ये नहीं है तो ऐसा है। और हर चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर दो टाइप,
और एक आता है हेट्रो। होमो का मतलब है सेम कंपोजिशन रहेगी, हम उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। चेंज इसमें वेरिएशन होती है पार्टिकल्स की। तो जो एयर फील्ड होती है बैलून की, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। ब्रास एक अलॉय है, अलॉय हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। स्टेनलेस स्टील भी एक मतलब क्या होता है, अलॉय है जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इसमें हमारे पास सीधा सा पता है कि ऑप्शन डी करेक्ट है, आयोडाइज सॉल्ट, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन एटो, देखो जब हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, याद रखिएगा, जब भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो हम बहुत कम यूनिट, बहुत ज्यादा यूनिट्स का भी यूज करते हैं। सो यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं, बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में 10⁻⁻12 इसे हम कंसीडर करते हैं पिको, ठीक है। 10⁻15 इसे हम फैमटो, राइट, फैमटो लिखा जाता है। 18 के लिए एटो, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। 21 के लिए जेप। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से किए गए हैं कि आपके सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे कम, तो इसी के लिए आप हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन जो सारे ऑप्शन है इसके अलावा भी थोड़ी डिटेल बताई जा रही है, तो वो बहुत ज्यादा, राइट नाउ। और ये जो बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री है, इसमें अब ये सारी चीजें आने वाले सभी चैप्टर्स में है, तो वहां पे हम उस कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, बेसिक चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर, देखो अगर हमें टेम्परेचर चेक करना हो तो हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में चेक करते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर 37 रहता है, फैराडे में 98 रहता है। नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस रहता है रूम टेम्परेचर, जो कि फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी है, राइट। अब नेक्स्ट, एब्सोल्यूट जीरो। देखो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद हम उसे कूल नहीं कर सकते। एक रेंज होती है ना हर चीज की, कि अगर हम उस तक पहुंच गए तो वो और उसको क्रॉस कर लिया तो वो चीज खत्म हो, वैसे ही एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है, अगर इससे ज्यादा हम उसको कूल करने लगेंगे तो वो फिनिश हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू रहती है -273.50। ये सारे को ध्यान में रखें। सेल्सियस डेंसिटी की, देखो हमारे 7 बेसिक यूनिट, राइट, जो एसआई ने स्लाइड, बाकी वो डिराइव्ड यूनिट आते हैं उनको बना के। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं ऐसे ही लेके आई हूँ 6 और 7, जिसमें कि हम यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एरिया, तो उसमें मतलब तीनों डायरेक्शन में हाइट, तो मीटर क्यूब आ गया। बाकी बात करें डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास होता है जी, वॉल्यूम अभी हमने किया मीटर क्यूब, पर जाके ये माइनस में हो जाएगा तो हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, कोई भी चीज कैसे टाइटली बाउंड है। देखो अब जैसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, इन क्वेश्चंस में आपने भी रिपीट करना है कि हाँ ये क्या है डेंसिटी, क्योंकि अगर आपको सही से अपने टाइम करना है तो चीजों को आपको रिपीट करते हुए पढ़ना है, याद रखिएगा। जैसे कि आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसको खुद को भी समझाते हुए पढ़ना है, साथ साथ। इससे आपकी मतलब जो आपका 1 घंटा और लगने वाला हो पढ़ने के लिए वो बच जाता है, राइट। मीटर पर सेकंड की बात, स्क्वायर की बात करें तो एक्सलरेशन, ये एक्सलरेशन के, अब दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन होता है टाइम टू वेलोसिटी, राइट। सो टाइम के यूनिट बनते हैं, क्या बनते हैं, सेकंड, ठीक है। टाइम मीटर पर सेकंड आते हैं, ठीक है, तो इसके बन गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी के सेकंड आ गए तो फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है ये बनते हैं हमारे फोर्स के यूनिट। फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन, राइट। मास आ गया केजी, एक्सलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा बन गया फोर्स के। तो ऐसे आपको सभी के याद रखना इसका क्या बोला गया, टाइम क्या होता है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी के सेकंड, तो बन गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट किसके यूनिट है,
सो देखेंगे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर आता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के क्या रहते हैं, अभी हमने किया केजी है ना स्क्वायर, और एरिया का, एरिया का बन जाता है हम मीटर स्क्वायर। यहाँ से 1 मीटर कर गया, एक नीचे रह गया, तो यहाँ पे यूनिट बन गए केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और प्रेशर के यूनिट को पास्कल के नाम से जानते हैं। एनर्जी की बात करें, एनर्जी आता है इनटू डिस्टेंस। फोर्स अभी किया हमने, देखो सब जगह फोर्स के ही है तो फोर्स के तो याद ही कर, और एनर्जी कितनी एनर्जी लग रही है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज या साइंस की लैंग्वेज में हम काम से मानते हैं जो हमें दिखती है। तो डिस्टेंस मीटर, तो ये आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम जूल। पावर, पावर आता है एनर्जी अपॉन टाइम। देखो सीधी सी बात है, एक यूनिट याद करोगे दूसरा, और अब इसको रटने की कोशिश नहीं करनी है, इसे समझते हैं प्रेशर, एक एरिया में कितना हम उस पर दबाव डालते हैं, कितनी फोर्स डालते हैं, वो आ गया। एनर्जी कितनी ताकत लगी, और एनर्जी और वर्क गिना जाता है। पावर, पावरफुल उस इंसान को बोलता है जो कम टाइम में सही आउट, तो आ गया राइट। तो केजी ऊपर आ गया, नीचे सेकेंड, तो ये बन गया केजी मीटर पर सेकेंड, राइट। सो ये ठीक है, सो ये आ गया वॉट, पावर की यूनिट के नाम जान। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ये आता है करंट और टाइम, कूलम, तो इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें नया टॉपिक आता है, आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो इसमें हम याद रखिएगा, हम रूल्स हैं, नंबर्स काउंट करते हैं, डिजिट नंबर जो भी होते हैं उन्हें काउंट करते हैं, स्टार्टिंग जीरो काउंट नहीं कर, स्टार्टिंग जीरो नॉट काउंट, एंड जीरो काउंट, ठीक है, मिडल जीरो काउंट, बस याद रखिएगा। अब इसमें सारे डिजिट नंबर हैं तो इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में है तो ये काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 रह गया। स्टार्टिंग वाले गिने नहीं जाते, एंड वाले गिने जाते हैं, तो इसका 3। कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा ऑप्शन हो गया सी राइट। चलिए नेक्स्ट, देखो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 5 लॉ आते हैं। केमिस्ट्री में जब फंडामेंटल कोई भी कंसेप्ट, तो मेनली 5 लॉ किया जाता है। सो उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो ये किसने दिया था, देखते हैं। सबसे पहले बात करें डॉल्टन, तो इन्होंने दिया था मल्टीपल कि जब भी हम किसी चीज को मिक्स कर रहे हैं तो हम उसको, उसके प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। रिचर, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। लेवोसियर ने दिया था लॉ कंजर्वेशन, मतलब इन्होंने बोला था जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, पर धीरे धीरे ये लॉ फेल हो गया क्योंकि बहुत सारी गैसेस जो एनवायरमेंट, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट नहीं मिला, उनका दिखा नहीं, वो सब्लिमेशन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ मोलैरिटी। मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, 3-4 कंसेप्ट। तो मोलैरिटी आता है हमारे मोल पर लीटर, ठीक है, ये आगे यूनिट। मोल पर केजी आता है हमारे यूनिट मोलैलिटी से। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर यूनिट बनते हैं नॉर्मेलिटी, याद रखिए किसके बनते हैं, नॉर्मेलिटी। तो ऐसे करके हमारे 3 यूनिट बन गए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्या आती है, इनकरेक्ट। सभी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वेट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस, राइट। नेक्स्ट इज वॉल्यूम इज नोटेड बाय डेसीमीटर यूनिट, इनकरेक्ट, बाकी करेक्ट है। तो डेंसिटी ऑफ a substance is its amount per unit volume. Candela is the luminous intensity emit motion of frequency. ये भी सही है। तो इसमें हम बात करें वेट की, हमारे पास ऑप्शन ए इसमें करेक्ट जाता है क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा,
इसमें करेक्ट करेक्ट, इसमें क्या, राइट। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है तो आप कुछ भी लर्न नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते हैं। सो मास परसेंटेज, किसी की भी परसेंटेज तो हम नीचे लिखते हैं टोटल, ठीक है, और एक पर्टिकुलर की वैल्यू इंटू 100। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है पहले चेक करेंगे। कार्बन की कितना रहता है मास, कार्बन का रहता है 12, प्लस करेंगे 2 इंटू 16 तो हो गया 40। कार्बन की वैल्यू, कार्बन का निकाल लेना, कार्बन 12 इंटू 44 इंटू 100, तो इसे डिवाइड हमारी वैल्यू 27, यानी हमारा रहता है ऑप्शन। याद रखिएगा क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन समझते हुए चलना है, क्योंकि पेपर में भी इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, और खासकर जो क्वेश्चन करती हूँ से क्वेश्चन आए, राइट। नेक्स्ट, द मेजर टेम्परेचर ऑफ Faraday scale is 200 डिग्री Faraday. What will be reading by the Celsius? देखो हमारे पास, मैंने बोला था ना, एक स्केल सेल्सियस को फैराडे में, फैराडे केल्विन में हम कन्वर्ट। अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्केल इसलिए बनाए होते हैं ताकि जब हम कैलकुलेशन करें या अलग अलग का टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज डिफरेंट रहती है, तो इस अकॉर्डिंग ये यूनिट, राइट। सो अभी बात करें, जैसे कि अगर हमें कैलकुलेशन करें तो फैराडे के लिए रूल बनता है 9 सेल्सियस प्लस 30, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास फैराडे की वैल्यू कितनी दी है, 2, सेल्सियस में निकालना, राइट, ये वैल्यू दी है। अब कैसे निकालेंगे, सेल्सियस, देखें सेल्सियस को इस साइड रखते हैं तो दूसरी जगह जाके ये 5 बन गया, ठीक है, और 200 माइनस 32 जाए, ऐसे करके हम कैलकुलेट, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर हम, माना मेरे पास सीधा दिया हुआ है सेल्सियस 5/9 और आपकी फैराडे की वैल्यू -32, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लोगे, और बाई चांस अगर आपको पता है तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते। तो 93.3 डिग्री, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक ही स्केल पता हो तो बाकी स्केल आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, which law state that two element can combine to form more than one, ठीक है, और mass of one element then combined with fixed mass by another small buildup ratio, कौन ऐसा होता है। तो एवोगैड्रो लॉ तो होता है वॉल्यूम डायरेक्ट, ठीक है, मतलब अगर आप टेम्परेचर प्रेशर सेम रखते हैं तो वॉल्यूम सेम रहेगा, ये चीज। डेफिनेट वाले बोलते हैं कि किसी भी चीज की कंपोजिशन डेफिनेट रहेगी, जो कि दूसरा होता है कि, सॉरी, मल्टीपल पोजीशन होता है कि अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज। डॉल्टन ने ये दिया था, तो हमारा ऑप्शन सी, गेस लुसाक लॉ, गैसेस के पार्टिकल के बारे में बताया था, कितना वॉल्यूम रहता है इतना टेम्परेचर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, empirical formula and molecular formula of a compound are, क्या है, मतलब इसमें दिया है empirical formula एंड उसका वेट दिया है 1 ग्राम, ठीक है। सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर, कैसे कैलकुलेट, तो सबसे पहले हम मास निकालेंगे, empirical formula, मास निकाल दिया, कैसे निकालेंगे, तो ये है CH2, कार्बन की वैल्यू 12, हाइड्रोजन प्लस 16, तो टोटल वैल्यू होगी 30, राइट। सो हमारे पास फॉर्मूला बनता है मॉलिक्यूलर मास, ये मैं शॉर्ट में लिख, नीचे एम्पिरिकल मास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया है 80, 30, तो ये कट गया तो ये 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे मिल जाएगा,
तो C6H12 बन गया हमारे पास ग्लूकोज का। तो ऐसे करके आप कोई भी पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा क्या बात आपकी की गई है। नेक्स्ट, the concentration of a solution or one amount of a substance present in a given volume can be expressed। तो सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं ये बोला गया। मास की गई, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, सारे ही हमारे सॉल्यूशन स्टेट की बात करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में मदद। तो यहाँ पे ऑप्शन हम काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पर आप next, the following statement about the compound कौन सी इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम इन डिफरेंट एलिमेंट, यस, ठीक है। फिर ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड सेपरेटली, मतलब अलग मेथड से कर सकते हैं। ए कंपाउंड रिटेन द फिजिकल इन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो ये यहाँ करेक्ट है सारी स्टेट के लिए आप कि क्या किसमें बोला है कि इसके अंदर क्या आता है। तो ये चीजें पता होंगी तभी आप इस चीज को कर पाओगे। अगर आप नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर यूनिट। देखो अभी हमने कंसेप्ट पढ़े, मोलैलिटी किया, मोलैलिटी हमारा आता है सॉलिड के केस में मोल पर, ठीक है। और मोलैलिटी की बात करें मोल पर लीटर, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज, ये क्या रहता है, ये होते हैं यूनिटलेस, इनके यूनिट्स नहीं होते, ये डायरेक्टली कैलकुलेशन, राइट। और जैसे कि ये है मोल मोल केजी, तो टेम्परेचर पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इस पे मोलैरिटी टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज हो जाती है और इन पे भी टेम्परेचर चेंज फर्क किस किस पे पड़ता है, एंड आपकी मोलैरिटी। याद रखिएगा से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, तो एटॉमिक एटम ये होते हैं, इसके अंदर होती हैं, ये एक्सप्लेन किया था जॉन रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, डी ब्रॉगली ने हमारी वेव्स के बारे में, मैंडलीव। नेक्स्ट, the property of a metal by virtue of which is can be drawn into a wire, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम वायर होते हैं। सो वायर की जो प्रॉपर्टी रहती है, अब सिर्फ वायर तो आती है डक्टाइलिटी, शीट शीट है ना, तो शीट का हार्डनेस ऑफ मैटर से तो बता सकते, राइट। नेक्स्ट, यूनिट एनर्जी, अभी हमने पढ़ा, आई थिंक आपने सही पढ़ा होगा, तो वन बाय वन हम देखते हैं। ये किसके यूनिट है, डेंसिटी के, ठीक है। क्या था, मास अपॉन, राइट। दूसरे यूनिट आते हैं फोर्स के, फोर्स क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एनर्जी के ये रहते हैं, एनर्जी एनर्जी और पब्लिक वर्क भी पूछा जाए तो सेम रहेगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस को करते हैं हम सेकेंड, और पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहते हैं प्रेशर के, और प्रेशर से हम कैलकुलेट करते हैं पास्कल। अब मुझे अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताना है कि जो प्रेशर का यूनिट एक पास्कल है, बाकी आप किस किस यूनिट से कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है, और अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो वॉल्यूम शायद ये क्वेश्चन में पहले भी पढ़ लिया, क्या पढ़ चुके बार, क्या कोई बात नहीं। सो इसमें से ऑल ऑफ द अबव करेक्ट।
राइट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ मास ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड? 27%। के दो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट, atom of different element may have similar one properties. क्या आता है? आइसोटोप्स में आता है सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, द सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। आइसोबार मतलब अगर हम बात करें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और किसी ना किसी मास सेम। टोन्स की बात करें तो टोन्स में इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन नंबर सेम रहते हैं। इलेक्ट्रो आइसोबर जब भी है ना, आइसोमिक्स सिमिलरिटीज की बात कि ये सिमिलर है, चीज क्या चीज बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। सीधी सी बात है, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है? NH2CO NH2, N का 14, ठीक है, प्लस 2 हाइड्रोजन की वैल्यू प्लस कार्बन की कितनी रहती है? 12 प्लस 16 अगेन NH2 है, तो चाहे हम इसको 2 भी कर सकते। डाउट 14 16 2 प्लस 12 प्लस 16 तो 32, ठीक है। और ये 12 अगर हम नीचे करें तो क्या बन गया? 6 10 0 1 3 5 6, क्या आ गया हमारे पास? 60। तो राइट बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट। तो इसके साथ जो आपकी क्लास है ये फिनिश हो। बाकी मैं बात जैसे कि चाप इसमें कि जनरल कंसेप्ट आ गए और एक आ जाता है कम। तो मोल वाले आपने देखे होंगे कि मेरे एक भी क्वेश्चन है, तो मोल के लिए मैं अलग से सेपरेट लूंगी, आप उसमें उस चीज को पढ़िएगा, कंसेप्ट भी है और क्वेश्चंस भी उसमें आप पढ़िएगा। ऐसे ही ये सीरीज हमारी चैप्टर वाइज चलेगी, राइट। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये सीरीज कंटिन्यू कर प्लीज तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू। बाकी बात करें डिटेल डिस्क्रिप्शन की कि तो हम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप केमिस्ट्री अगर सिर्फ, वैसे तो हमारा सब, पर अगर सिर्फ आपको केमिस्ट्री की क्लास चाहिए भी जैसे शॉर्ट हर चीज मिलेगी और रेगुलर बेसिस पे, और ये जल्दी से जल्दी ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सो तो ज्वाइन करना हो आप इस राइट भी कर सकते हैं, और जो भी डाउट पूछ सकते हैं। तो ये था आज पूरी क्लास के बारे में। बाकी अब कंटिन्यू सीरीज रखेंगे, कंटिन्यू रखनी है तो बता दीजिएगा, रखेंगे। कोई भी डाउट होगा डायरेक्ट हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल सबके बाद ये पीडीएफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।